हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट के प्रैक्टिस बैच में, जहां आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2019 के इंग्लिश पेपर को सॉल्व। जी हाँ, टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए प्रैक्टिस बैच शुरू हो चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर और सारे वीडियोस को भी और सारे सब्जेक्ट के वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जुलाई 2019 में हुए टेरिटोरियल आर्मी का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जिसको आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में जो आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्या है? आरसी है। आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हमें क्या एक पूरी पैराग्राफ दी हुई है और इसे हमें क्या करना, पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो हमें आंसर करने हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। एनालाइज द कंटेंट्स ऑफ द पैसेज एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो पैसेज। The artificial ways of inducing sleep are legion and are only alike in their ineffectuality. In Lavengro, there is an impossible character, a victim of insomnia, who finds that a volume of Wordsworth's poem is the only sure sporific, but that was borrow's malice. यहाँ तक के सेंटेंस को, यहाँ तक के पैराग्राफ को एक बार फिर से लाइन बाय लाइन पढ़ते थे। आर्टिफिशियल वेज ऑफ इंड्यूसिंग स्लीप आर लेजियन एंड आर ओनली अलाइक इन देयर इनइफेक्चुअलिटी। ऑथर ये यहाँ कह रहा है कि जो नींद लाने के आर्टिफिशियल तरीके हैं वो क्या है, वो इनइफेक्टिव है, यानी कि वो काम नहीं करते हैं। आज के डेट में जो नींद नहीं आना है वो क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो उससे रिलेटेड ये पैसेज है। तो हमारा ऑथर ये कहता है कि नींद को लाने के जो आर्टिफिशियल तरीके हैं वो क्या है, वो इनइफेक्टिव है। In Lavengro, there is an impossible character, a victim of insomnia, who finds that a volume of Wordsworth's poem is only sure sporific, but that was borrow's malice. एक स्टोरी है जिसमें एक कैरेक्टर है जो कि इनसोम्निया का शिकार है, यानी कि उसे नींद नहीं आने की बीमारी है, उसका वो शिकार है। तो वो क्या पाता है कि वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ के जो पोएम्स हैं वही एकमात्र तरीका है। द फेमस ओल्ड प्लान ऑफ काउंटिंग शिप जंपिंग ओवर अ स्टाइल हैज नेवर सर्व्ड अ टर्म। और नींद लाने का जो एक और पुराना तरीका है वो ये है कि शिप्स को काउंट करें। अब एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता था, उस स्टोरी में कि जो मेन कैरेक्टर है उसके पास शिप्स होती हैं, बहुत सारे भेड़ होते हैं, तो वो क्या करता है, उनको काउंट करता है ताकि उसे नींद आ जाए। लेकिन ये भी फ़ायदा, नेवर सर्व्ड अ टर्न, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। I've hoarded imaginary ship until they insisted on turning themselves into white bears or blue pigs. I defy any reasonable man to fall asleep while mustering a horde of stupid swine. आगे ये कहता है कि मैंने तो इतना किया कि मैंने इमेजिनरी शिप्स को भी पाल लिया, उन्हें भी काउंट कर लिया, लेकिन फिर भी मुझे नींद नहीं आई। यानी कि नींद जो आना है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। इन सारे तरीकों से नींद नहीं आने वाली। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, द ऑथर पॉइंट्स आउट दैट स्लीप कैन इजीली बी इंड्यूस्ड, द आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इंडक्टिंग स्लीप आर नॉट गुड, आर्टिफिशियल वेज ऑफ इंड्यूसिंग स्लीप आर इनइफेक्टिव, आर्टिफिशियल वेज ऑफ इंड्यूसिंग स्लीप आर एक्सपेंसिव। पहला प्रश्न ये है कि ऑथर इस पैसेज से क्या कहता है। पहला ऑप्शन है कि नींद को जल्दी से लाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि जो आर्टिफिशियल तरीके हैं नींद लाने के वो सही नहीं हैं। तीसरा ऑप्शन है कि जो आर्टिफिशियल तरीके हैं नींद लाने के वो क्या है, इनइफेक्टिव हैं, यानी कि उतने कारगर नहीं हैं। आर्टिफिशियल वेज ऑफ इंड्यूसिंग स्लीप आर एक्सपेंसिव। और चौथा हमारा है कि नींद लाने के जो आर्टिफिशियल तरीके हैं वो महंगे हैं। तो अब साफ सी बात है कि उसने पहले ही पैराग्राफ में क्या कहा, इनइफेक्चुअलिटी, यानी कि आर्टिफिशियल वेज ऑफ इंड्यूसिंग स्लीप आर इनइफेक्टिव। ये इनइफेक्टिव है, नींद लाने के आर्टिफिशियल तरीके इनइफेक्टिव है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू ऑथर द कैरेक्टर इन लेवेंग्रो resorts to an external aids to get some sleep, is an admirer of Wordsworth, spends sleepless nights reading Wordsworth, is an avid reader of poetry. तो कहने का मतलब कि लेवेंग्रो जो एक कैरेक्टर है वो क्या करता है, वो बाहर किसी और दूसरे इंसान से मदद लेने जाता है ताकि वो सो सके। विलियम वर्ड्सवर्थ का एडमायरर है,
अपनी रातें जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की स्टोरी पढ़ते हुए बिताता है बिना नींद के, या फिर इज एन अविड रीडर ऑफ पोएट्री, या फिर वो एक पोएट्री का रीडर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा कि जो लेवेंग्रो है ये क्या है, इसे पोएम्स पढ़ना बहुत पसंद है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की भी पोएम्स पढ़ता है और सारे भी ऑथर्स की ये पोएम पढ़ता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन हमारे पास है द ऑथर यूजेस इम्पॉसिबल फॉर द कैरेक्टर लेवेंग्रो इन द सेंस ऑफ, वेरी गुड क्वेश्चन। इम्पॉसिबल यानी कि नामुमकिन को लेवेंग्रो के कैरेक्टर के लिए यूज करता है किस सेंस में। इम्पॉसिबल का अर्थ लेवेंग्रो से क्या लगता है, फनी यानी कि मजाकिया, अनरियलिस्टिक यानी कि अविश्वसनीय यानी कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कोई कैरेक्टर हो नहीं सकता सच में, क्वीर या फिर इमेजिनरी काल्पनिक। तो यहाँ पे इम्पॉसिबल का जो अर्थ यूज किया गया है वो अनरियलिस्टिक यानी कि जो अकाल्पनिक, जो सच नहीं हो सकता उसके लिए यूज किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बोरोज मैलिस इज मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्टेड एट। अच्छा, बोरोज मैलिस किसके बारे में कहा गया है? बोरोज मैलिस किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन से स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आने को, फिर है द आर्टिफिशियल वेज ऑफ इंड्यूसिंग स्लीप, नींद लाने के आर्टिफिशियल तरीकों को, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को, या फिर किस जनरल पोएट्री को। इस पैसेज में बोरोज मैलिस कहा गया है वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन ऑर्डर टू क्योर हिज इंसोम्निया द राइटर व्हाट डज, अपनी नींद नहीं आने की बीमारी को ठीक करने के लिए राइटर क्या करता है? डज अ लॉट ऑफ रीडिंग, बहुत सारा पढ़ता है वो, वेनली ट्राइज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इमेजिनरी सिचुएशन, वो ऐसी कोशिश करता है कि कुछ काल्पनिक सिचुएशंस बनाए, कीप्स अ फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ के एक झुंड को रखता है, या फिर काउंट शिप जंपिंग ओवर अ स्टाइल, या फिर ये काउंट करता है कि कितनी शिप जो है वो स्टाइल के ऊपर कूद रही। तो इसका ये एक्चुअली ये सारे काम्स जो है वो, ये सारे वर्क्स जो है वो करता है, लेकिन ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा, क्योंकि ये सारे क्या है, ये सारे इमेजिनरी सिचुएशंस हैं। तो वो एक्चुअली में क्या करता है, इमेजिनरी सिचुएशंस बनाता है ताकि उसे नींद आ जाए। तो ये था हमारा आरसी। इसके बाद देखते हैं कि अगले हमारे पास क्या क्या प्रश्न है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस नियरली द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि वैसे शब्दों को चुनना है जिनका मतलब दिए गए शब्द के समान है। पहला हमारे पास है कनूशर, और ऑप्शंस हमारे पास है स्विंडलर, एक्सपर्ट, इन्फॉर्मेंट या फ्यूगिटिव। ठीक है, तो कनोजर का मतलब होता है विशेषज्ञ, यानी कि कोई एक व्यक्ति जो किसी एक सब्जेक्ट में क्या हो, बहुत ही निपुण हो, उसमें वो बहुत गुण हो। स्विंडलर का मतलब होता है ठग, ठगने वाला ठग। एक्सपर्ट का मतलब ये होता है विशेषज्ञ जो किसी विषय में एक्सपर्ट हो। इन्फॉर्मेंट का मतलब होता है सूचना देने वाला, और फ्यूगिटिव होता है भगोड़ा, जो बार बार भाग जाए, भगोड़े को फ्यूगिटिव कहते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, एक्सपर्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। इंजंक्शन ऑप्शन से ऑर्डर, कोइंसिडेंस, शॉर्ट ऑफ मेडिसिन, मीटिंग पॉइंट ऑफ रेलवे ट्रैक्स। इंजंक्शन किसे कहते हैं? किसी चीज़ की मनाही के लिए अगर कोई ऑर्डर दिया जाता है, किसी चीज़ को मना किया जाता है करने से, तो उसे हम इंजंक्शन कहते हैं। और ऑप्शन में हमारे पास क्या है? कोइंसिडेंस, संयोग, शॉर्ट ऑफ मेडिसिन तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, और मीटिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है सैरडोनिक। सैरडोनिक किसे कहते हैं? ऑप्शन से केयरलेसली ड्रेस्ड, यानी कि उसने बहुत ही केयरलेस तरीके से कपड़ा पहना हो, उसे हम सैरडोनिक कहते हैं। थ्रेटनिंग यानी कि डरावना, धमकी देने वाला कोई। मॉकिंग, मजाकिया, या जो इंसल्ट करे। मॉकिंग करने का मतलब होता है इंसल्ट करना, और फ्लर्टी यानी कि जो हंसी मजाक करे। तो सैरडोनिक का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण तरीके से किसी को कुछ कहना, तिरस्कारपूर्ण। सैरडोनिक का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मॉकिंग। मॉकिंग का मतलब भी होता है किसी की इंसल्ट करना। देन हमारे पास है इंसाइसिव के लिए हमारे पास वर्ड्स है इम्प्रेसिवली डायरेक्ट, अर्जेंट, काइंड, डाउटफुल। तो इंसाइसिव के लिए जो सही शब्द होगा वो क्या होगा? वो होगा इम्प्रेसिवली डायरेक्ट, यानी बिल्कुल सामने से इंसाइसिव बात
कही गई है। बाकी जो है अर्जेंट, काइंड और डाउटफुल ये गलत आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है डिबिलिटेट। डिबिलिटेट का क्या सही अर्थ होगा? अटैक, वीकन, डिस्ट्रॉय या फिर किल। तो इसके लिए जो डिबिलिटेट के लिए जो सही वर्ड होगा वो होगा किल करना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आगे हमारे पास क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो। कृष्णन्स हॉर्स इज ऑफ एन एक्सीलेंट डैश। कृष्णन का घोड़ा जो है वो एक बहुत ही अच्छे डैश का है। ऑप्शंस हैं ब्रूड, ब्रीड, स्टूड या स्टिड। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये तो हमारे पास गलत है। स्टूड क्या है? स्टैंड का पास्ट फॉर्म है। ब्रूड, ब्रूड जो होता है वो ब्रूड पाउच को बोलते हैं जो कैंगरूज में होते हैं। और यहाँ पे क्या होगा कि कृष्णन का घोड़ा जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट प्रजाति का है। ब्रीड यानी कि प्रजाति, जो जानवरों की प्रजाति होती है उसे हम ब्रीड कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी ब्रीड होगा। स्मोकिंग डैश हेल्थ। स्मोकिंग क्या करती है? हेल्थ को किल करती है, इफेक्ट करती है, रिजेक्ट करती है या अफेक्ट करती है। तो यहाँ के सेंस में स्मोकिंग क्या करती है? स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो यहाँ क्या होगा? वर्ब होगा। तो वर्ब हमारे पास क्या है? वर्ब है हमारे पास अफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन होगा अफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दिस इज अ डैश ऑन हिज कैरेक्टर। दिस इज अ डैश ऑन हिज कैरेक्टर क्या है हमारे पास? ऑप्शंस ब्लर यानी कि धुंधला, ब्लॉट, स्पॉट या फिर स्लर। तो यहाँ पे उसकी कैरेक्टर पे क्या है? ब्लर यानी कि धुंधला, स्पॉट यानी कि दाग। तो ये क्या है? दिस इज अ स्पॉट ऑन हिज कैरेक्टर। ये क्या है? उसकी कैरेक्टर पे एक दाग या धब्बा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है द क्रिसमस ट्री डैश विथ स्टार्स एंड लाइट। क्रिसमस ट्री को हमने स्टार एंड लाइट से क्या किया? इनकेस किया, बंद कर दिया, अडॉर्न किया, सजा दिया, इंडो किया या इंटाइस किया। तो क्रिसमस ट्री को हमने स्टार एंड लाइट से अडॉर्न किया यानी सजा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। स्लेव्स वर फ्रीड फ्रॉम डैश ओनली आफ्टर दे डाइड। स्लेव्स को यानी कि जो बंधक थे उन्हें फ्री कब किया गया? ओनली आफ्टर, केवल तब जब वो मर गए। तो उन्हें किससे फ्री किया जाएगा? बॉन्डेज, पिल्फरेज, अरेंजमेंट या एग्रीमेंट। तो उन्हें बॉन्डेज यानी बंधक से मुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बॉन्डेज। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एरर वाले कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला जो हमारे पास प्रश्न है वो है चिल्ड्रन ऑफन क्वेरल ऑन पेटी इश्यूज। तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो पार्ट बी में है। क्वेरल के साथ यहाँ ऑन जो है ये अननेसेसरी है। ऑन की वजह से ये सेंटेंस में एरर है। आगे है माई मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फसाइजेज ऑन द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। यानी मेरे मैथमेटिक्स टीचर जो है वो हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि प्रैक्टिस जो है वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो। तो यहाँ पे ऑफन एम्फसाइजेज ऑन, ये अगर यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशन ऑन है सेंटेंस को एररफुल कर रहा है, यहाँ भी ऑन नहीं। आगे हमारा जो अगला प्रश्न है वो है आर लैक्सिटी इन ड्यूटी इंक्रीजेज विथ आर अवर्जन फॉर वर्क। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? आर लैक्सिटी इन ड्यूटी यानी कि काम में हम ढील कब देते हैं? वो ढील जो है वो बढ़ती है किसके साथ? काम के घृणा के साथ। तो अवर्जन फॉर, यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी जो प्रीपोजिशन है ये इनकरेक्ट प्रीपोजिशन है, यहाँ पे फॉर नहीं होगा जिसकी वजह से ये सेंटेंस जो है रॉन्ग। फॉर नियरली हाफ अ सेंचुरी ही लिव्ड इन दैट विलेज। करीब आधी सेंचुरी यानी कि करीब 50 सालों तक वो उस गांव में रहा। शेयरिंग द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ द पीपल देयर। और वहाँ कैसे रहा था? वो वहाँ के लोगों के साथ सुख और दुख बांटते हुए करीब 50 सालों तक रहा। बट लेटर ही लेफ्ट द विलेज एंड हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ सिंस। यहाँ पे क्या होगा? लेकिन फिर बाद में उसने गांव छोड़ दिया और तब से उसके बारे में नहीं सुना गया। हैज़ नॉट बीन हर्ड सिंस देन, यहाँ पे ये ऑफ है, सिंस देन होगा यहाँ पे, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। आगे हमारे पास क्या? ही वॉज अक्यूज्ड फॉर मर्डर बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी एंड अक्विटेड हिम। उसे मर्डर के लिए दोषी पाया गया लेकिन कोर्ट ने उसे दोषी नहीं पाया और उसे छोड़ दिया गया। तो अक्यूज जो है अक्यूज फॉर की जगह यहाँ अक्यूज्ड ऑफ होगा मर्डर के लिए। अक्यूज के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। सो ये था टेरिटोरियल आर्मी जुलाई 2019 का इंग्लिश का पेपर जिसे हमने सॉल्व किया। ऐसे ही और भी सारे बहुत सारे पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि टेरिटोरियल आर्मी की आपकी प्रैक्टिस जारी रहे।
और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में भी अगला जो पेपर होगा उसके साथ मैं आपके लिए नए वीडियो में लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।